हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग एक नई टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बहुत आसान टॉपिक है पार्टनरशिप। आप लोग जानते हैं और पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंस आपके सीजीएल मेंस में भी कम से कम 4 क्वेश्चन है। 17 का पेपर उठा के देखिए, 4 क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप के मिलेंगे। प्री में 1 क्वेश्चन मिलेगा आपका, सीपीओ में भी कम से कम 2 सवाल मिलेगा और यूपीएसआई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 सवाल आए हैं पार्टनरशिप के। मेरे कहने का देखिए, एनटीपीसी की अगर बात करें तो 2 सवाल वहां से भी पक्का है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां का सवाल पार्टनरशिप से न पूछा जाए, और है सबसे आसान चैप्टर। इसमें कुल मिला जुला के 3 टाइप के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा आपसे लाभ का अनुपात क्या होगा, या लाभ बता दीजिए। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा तो वहां से क्या पूछा जाएगा आपसे कि पूंजी का अनुपात क्या होगा या समय का अनुपात क्या होगा। देखिए, सारी चीजें बिल्कुल हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आपने ये मात्र हम इसमें 3 4 5 वीडियो बनाएंगे और ये अगर आपने देख लिया तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे सिर्फ इन 3 4 घंटे से। ठीक है, यहां से आपका 2 क्वेश्चन जो सीजीएल मेंस के कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके 4 4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। बहुत आसान है। और मैं सारे मेंस के भी क्वेश्चन लूंगा, प्री के भी लूंगा, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन लूंगा, यूपीएसआई के भी सारे क्वेश्चन मैं लूंगा यहाँ पे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। ठीक है, देखिए नया टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, पार्टनरशिप। इसकी हिंदी क्या होती है बेटा? इसकी हिंदी होती है साझेदारी। बहुत आराम से हम लोग समझेंगे। मुझे उम्मीद है और ये पूरा विश्वास है कि आपको 1% भी डाउट नहीं होगा, यानी 0.1% का भी आपको डाउट मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहली बात, ये पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, बताइए आप लोग। पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, पार्टनर तो आप लोग भी रखते हैं ना, जैसे रूम पार्टनर आप लोग के होते हैं कि नहीं, रूम पार्टनर। तो बेटा पार्टनर की इसलिए जरूरत पड़ती है कि मान लीजिए कोई आपको बिजनेस खड़ा करना है और उस बिजनेस में मान लीजिए आपका 20 लाख या 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, 2 3 पार्टनर को इकट्ठा करेंगे कि भाई आप थोड़ा पैसा लगाइए, आप थोड़ा पैसा लगाइए, यानी सब मिला के उस बिजनेस को खड़ा करेंगे। तो जो जिस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट भी उसका उसी रेशियो में जाएगा। भाई जो जैसा मान लीजिए अगर इसमें कोई पैसा ज्यादा लगाएगा, कोई पैसा 5 लाख लगाएगा तो उसको उस हिसाब से मिलेगा। अगर कोई पैसा मान लीजिए 20 लाख लगाएगा तो उसको इस हिसाब से मिलेगा। यानी कहने का मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या टोटली डिपेंड है इन्वेस्टमेंट पे? मेरे कहने का मतलब बेटा ध्यान देना, बिल्कुल बात को समझना आप लोग। मैं आपसे पूछता हूं एक छोटा सा सवाल। अभी मैं पहले तो बेसिक समझाऊंगा, इसमें सारी चीज आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं पूछता हूं कि एक बंदे ने, मान लीजिए कोई बंदा है ए और कोई है बी। ठीक है, इसने इन्वेस्टमेंट किया 1,000 रुपए और इसने इन्वेस्टमेंट किया 3,000 रुपए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि प्रॉफिट अगर हुआ तो किसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा? तो स्वाभाविक सी बात है, आप लोग कहेंगे सर प्रॉफिट 3,000 रुपए वाले व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। बेटा इस बात को समझना है बहुत ध्यान से कि टोटली इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं होता है, टाइम पे भी डिपेंड होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो बी है वो 3,000 रुपए सिर्फ 2 महीने के लिए करता है, सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, और जो ए है वो करता है आपका 12 महीने के लिए, तो इसका पैसा कितना हो गया? 12,000 रुपए। इसका कितना हो गया? 6,000 रुपए। कितना हो गया? 6,000। तो यहां से बात पता चली कि जो लाभ का अनुपात होगा वो दोनों चीजों पे डिपेंड है। एक तो इन्वेस्टमेंट पे कि आप इन्वेस्ट कितना करते हैं और कितने टाइम के लिए करते हैं, 2 चीजों पे डिपेंड है। बात क्लियर? तो आप लोग हेडिंग डालिए पहले। अच्छा, आप लोग तो पार्टनरशिप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे आप लोग रूम पार्टनर होते हैं कि नहीं आपके? आप लोगों के पास रूम पार्टनर तो होते हैं। तो क्या होता है, अगर एक रूम का किराया 4,000 है तो क्या कहते हैं, आधा आप देंगे और आधा हम देंगे, क्योंकि आधा यूज आप कर रहे हैं, आधा यूज हम कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज का जिस अनुपात में यूज होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसी अनुपात में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। तो आप लोग क्या करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो है, अगर मान लीजिए आप लोग 2 लोग हैं, आप लोग मान लीजिए 2 पार्टनर है, राम और श्याम।
ठीक है। अगर मान लीजिए आप लोगों ने कमरे को किराया पे लिया है और राम एक दिन रहता है, कितना दिन? एक दिन, और श्याम रहता 30 दिन, तो किस अनुपात में पैसा देंगे भाई? राम ने यूज किया एक दिन तो एक दिन का पैसा देगा, और श्याम यूज कितना किया? 30 दिन, तो 30 दिन का पैसा देगा, यानी ये ज्यादा देगा ना। लेकिन क्या है कि आप लोगों के लिए क्या है भाई, एक दिन रहो या कितने भी दिन रहो, पैसा आपको आधा आधा देना पड़ेगा। यही तो बात है कि भाई तुम एक दिन रहो या 30 दिन रहो या मत रहो, पैसा तो तुमको आधा देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन इन्वेस्टमेंट में, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। तो चलिए अब हम लिखते हैं, पहला आप लोग लिखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसकी हिंदी लिख लीजिए आप लोग, लाभ बंटन अनुपात। लाभ बंटन अनुपात। बात क्लियर है? तो बेटा अभी हमने आपको बताया है कि जो प्रॉफिट होगा वो दो चीजों पे डिपेंड होगा, आपने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया और कितने टाइम के लिए किया, दोनों चीजें। तो बेटा प्रॉफिट बराबर हो, लाभ बराबर होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। यानी प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट पे और टाइम पे। जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो लिखें लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर होगा पूंजी, कि आपने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है। दोनों चीजें बेटा ध्यान देना, सिर्फ पूंजी पे डिपेंड नहीं होता है, दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि आपने कितनी पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है। हो सकता है बेचारा कोई कम ही पूंजी लगाए लेकिन वो ज्यादा समय के लिए लगाए, तो फिर उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। इस बात को ध्यान देना है। अब देखो सवाल में, इसमें सिर्फ 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। या तो पूछा जाएगा लाभ, कभी कभी सवाल आपसे पूंजी पे भी पूछा जाएगा और समय से भी पूछा जाएगा। यानी पूछा जाएगा भाई लाभ का अनुपात क्या होगा, ये तो पूछा जाता है बेसिकली। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, उनकी पूंजी का, उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए, या पूछा जाएगा उनके टाइम का रेशियो बताइए। दो चीजों में पूछा जा सकता है बेटा, या तो पूंजी भी पूछा जा सकता है, टाइम भी पूछा जा सकता है, और लाभ। तो अगर ये फॉर्मूला बन गया तो यहां से आप तीनों नहीं बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूंजी का अनुपात पूछूं तो क्या हो जाएगा? पूंजी का अनुपात पूछूं तो क्या हो जाएगा? लाभ बटे समय, लाभ बटे समय। और अगर मैं समय पूछूं, समय क्या होगा? समय का अनुपात, टाइम का रेशियो, तो लाभ बटे पूंजी। ये एक फॉर्मूले से आपके 3 फॉर्मूले बन गए। बस यही तीनों चीजें पूछी जाएंगी। सबसे आसान है, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। इससे आसान चैप्टर मैथमेटिक्स में कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। इससे आसान चैप्टर मतलब मैथमेटिक्स में कुछ हो ही नहीं सकता। बस आपको पेशेंस बना के सीखते जाना है। एक वीडियो के बाद आपको सारी चीजें, आप सवाल को हवा में करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो पाई कि बेटा प्रॉफिट इज डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। तो लाभ बराबर क्या होगा? पूंजी गुणे समय। अगर बेटा यही आपसे पूंजी पूछा जाएगा तो समय इसके नीचे आ जाएगा, लाभ के नीचे। और यही अगर समय पूछा जाएगा तो पूंजी क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। ये बात क्लियर है? यहां तक बात ठीक है? चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, अब एक चीज मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो भी बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान देना आप लोग। बहुत आसान चैप्टर है यार, इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको जोड़ घटाना भी आता होगा तो भी आपके 4 नंबर पक्के। सिर्फ आपको जोड़ घटाना आएगा तो। देखिए जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 प्रकार के, इसमें कैसे पार्टनर होते हैं? 2 पार्टनर होते हैं। एक होता है वर्किंग पार्टनर, और एक होता है बेटा स्लीपिंग पार्टनर। दो पार्टनर होते हैं, एक होता है वर्किंग पार्टनर और दूसरा क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ? वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में क्या डिफरेंट है? तो वर्क, इसमें मतलब मैं लिख देता हूं, वर्किंग पार्टनर मतलब होता है सक्रिय साझेदार। इसको क्या बोलते हैं? सक्रिय साझेदार। बात क्लियर है ना? है ना?
कहने का मतलब जो वर्किंग पार्टनर होगा वो पैसा भी लगाएगा और काम भी करेगा, दो चीजें हैं, पैसा के साथ साथ काम भी करेगा, ये होगा वर्किंग पार्टनर। और जो स्लीपिंग पार्टनर होगा ये सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगा, काम नहीं करेगा। तो स्लीपिंग पार्टनर हो गया, मान लीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर मैंने कहा कि ए है और बी है, अगर इसने भी 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इसने भी 1,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अगर ए वर्किंग पार्टनर है तो ए को क्या मिलेगा, बी से ज्यादा पैसा मिलेगा ना, क्योंकि पूंजी का अनुपात तो बराबर है। लेकिन इसको ज्यादा पैसा इसलिए मिलेगा क्योंकि ए ने पैसे के साथ साथ काम भी किया है, यानी पैसा तो लगा ही रहा है, काम भी कर रहा है। अब हम छोटे छोटे सवालों से आगे बढ़ते हैं जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। और आपको बिल्कुल, मैंने कहा कि बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल सबसे आसान चैप्टर। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये भी आता है क्या मैथ में, आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये भी पूछा जाता है। हाँ, ये अलग बात है कि इसके जो थोड़े से क्वेश्चन होते हैं वो बड़े बड़े दिखते हैं, वो थोड़े 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट करता हूं बिना देर के हुए, और वो सवाल आपका एनटीपीसी रेलवे में आया हुआ है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग इसको सॉल्व करिए। बेटा दिया है कि एबीसी ने एक व्यापार में अपना निवेश 1:3:5 के अनुपात में किया है, यानी एबीसी ने अपना एक व्यापार शुरू किया, उनमें उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो 1:3:5 के अनुपात में है। 4 महीने के बाद ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था, और बी तथा सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया, तो वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या होगा। देखिए, अब आपको बात समझना है कि 3 आदमी है, ए, बी और सी। ये पहला आदमी है ए, ये है बी और ये है सी। इनकी पूंजी का अनुपात क्या था, तो अगर इनकी पूंजी में देखूं तो ये 1 था, ये 3 था और ये 5 था। ये बात क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझिए आप लोग। अब पूछेंगे कि सर ये 1, 3, 5 क्या, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ एक रेशियो है। अगर ये 1 लाख होगा तो ये 3 लाख होगा, तो ये 5 लाख होगा। अगर ये 1 रुपए होगा तो ये 3 रुपए होगा, तो ये 5 रुपए होगा। अगर ये 1,000 होगा तो ये 3,000 होगा, तो ये 5,000 होगा। कहने का मतलब रेशियो बराबर है, बात क्लियर है ना, ये रेशियो बराबर है। तो बेटा ए ने अगर 1 का इन्वेस्टमेंट किया है, बी ने 3 का इन्वेस्टमेंट किया है, सी ने 5 का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमने कहा है आपसे कि बेटा प्रॉफिट 2 चीजों पे डिपेंड है, एक तो इन्वेस्टमेंट पे और दूसरा टाइम पे। अब सवाल क्या दिया है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि सवाल में अगर 1 वर्ष दिया है तो आप 1 वर्ष लेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप 1 वर्ष ले लेंगे अपनी मर्जी से, और अगर टाइम दिया है तो टाइम ले लेंगे। देखिए, ए ने 1 यूनिट, बी ने 3 यूनिट और सी ने कितना किया, 5 यूनिट। बात क्लियर। आगे दिया है कि 4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसने पहले किया था। तो ए ने 4 माह के बाद किया, इसका मतलब जो उसका 1 रुपया था या 1 यूनिट था वो 4 महीने तक तो रहा कि नहीं। भाई उसने जितना निवेश किया था उतना ही निवेश उसने 4 महीने के बाद फिर से किया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट तो 4 महीने तक तो रहा ना। अच्छा, उसके बाद उतना ही निवेश और कर दिया जितना उसने पहले किया था, तो 1 पहले किया था, 1 और कर दिया, तो फिर कितना हो गया, 2। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं आज। चलिए आगे देखिए, दिया है कि बी तथा सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। बी और सी ने क्या किया, अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। ये 4 महीने बाद की बात हो रही है, तो कम से कम ये 3 रुपए 4 महीने तक तो रहा, ये 5 रुपए भी 4 महीने तक रहा। अब इसने क्या किया, बी और सी ने आधा आधा वापस ले लिया। तो बेटा 3 से अगर आधा आप वापस लोगे तो आधा ले लोगे तो कितना बचेगा, 1.5। अरे 3 का आधा कितना होता है, 1.5 ही तो होता है ना, तो 1.5 वापस ले लोगे तो कितना बचेगा, 1.5। 5 का आधा वापस ले लोगे तो कितना बचेगा, 2.5, यानी आधा बच जाएगा। आधा आपने क्या किया, वापस ले लिया। तो मामला कितने साल का है, इसमें समय दिया कि नहीं। वर्ष के अंत में उनका लाभ, वर्ष के अंत में, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो बेटा ये 4 महीने ये हो गया, तो बाकी के ये 2 यूनिट 8 महीने रहा होगा। 4 महीने यहां, तो ये बाकी का जो पैसा है वो 8 महीने रहा होगा। 4 मंथ यहां है तो ये बाकी का पैसा भी 8 मंथ रहा होगा। ये बात क्लियर है।
तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो इसका ए का पैसा कितना हो जाएगा 20 यूनिट। 4 और 16 कितना 20 यूनिट। बी का कितना हो जाएगा, तो ये 12 और 8 डेढ़े 12, 8 डेढ़े 12 और 4 3 12, 12 12 24। बी का क्या है इन्वेस्टमेंट 24। सी का ऐसे हो जाएगा 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। अब फाइनल क्या मिला, ए ने इन्वेस्टमेंट किया 20 यूनिट, बी ने इन्वेस्टमेंट किया 24 यूनिट और सी ने इन्वेस्टमेंट किया 40 यूनिट। अब आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन चीजें डिपेंड है कि आपका ऑप्शन कैसे दिया गया है। तो पूछा गया है कि ए बी सी का लाभ का अनुपात क्या होगा, तो लाभ का अनुपात क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4 5 20, 4 6 24 और 4 10 40। तो ए ने इन्वेस्टमेंट किया 5 यूनिट, बी ने इन्वेस्टमेंट किया 6 यूनिट और सी ने इन्वेस्टमेंट किया 10 यूनिट। तो जो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही तो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, वही। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6:10। ये बात क्लियर है। अभी मैं आपको चीजें सारी समझा रहा हूं बेटा। इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6:10 है तो इनके प्रॉफिट का भी रेशियो 5:6:10 ही होगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने बताया है कि दो व्यक्तियों को प्रॉफिट उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में उन्होंने अपनी पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया। क्लियर। चलिए अभी बहुत सारे सवाल लेंगे, अगर आपका कोई डाउट होता है, मैंने कहा कि कोई डाउट नहीं होगा अगर आप चीजों को, हाँ ये हो सकता है कि किसी बच्चे को पहली बार में थोड़ा सा कम समझ में आए, तो अब आपके पास तो एक ऑप्शन है कि वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। आपके पास तो एक ऑप्शन है कि वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं। अगर आप किसी को लगता है कि थोड़ा सा कम समझ में आएगा, फिर उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, समझ जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आप जरूर समझ जाएंगे। और स्पीड डिस्टेंस टाइम तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मैंने कहा कि पूरी मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग इनको उन बच्चों तक भी शेयर कीजिए जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो शहर में नहीं आ पा रहे हैं। तो अगर मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं तो आप भी उनके पास पहुंचाइए। चलिए अगला सवाल फिर लेते हैं। ये सवाल आपका सीजीएल प्री 2016 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए सारे सवाल आसान होते हैं, कोई सवाल टफ नहीं होता है। होता क्या है कि अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपके लिए कोई सवाल टफ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। दिया बेटा कि ए बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं और उनके निवेश का अनुपात 1:2:4 है। 6 महीने के बाद ए ने अपनी 50% पूंजी को पहले से बढ़ा दिया तथा बी ने अपने निवेश पहले से दोगुना कर दिया और सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। यानी पहले तो उन्होंने एबीसी ने जो निवेश किया है वो 1:2:4। फिर 6 महीने के बाद क्या होता है, ए अपनी 50% पूंजी पहले से बढ़ा देता है, यानी जितना उसने निवेश किया है ए ने उसका 50% बढ़ा दिया। बी ने क्या किया कि जितना उसने निवेश किया था उसका डबल कर दिया। सी ने क्या किया 1/4 वापस ले लिया। तो कोई बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल। देखिए एबीसी मैं यहां लिख देता हूं, पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाता हूं। ये एबीसी 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, और इनके निवेश का अनुपात क्या दिया है 1:2:4। अब ये कुछ भी हो सकता है, अगर ये 1000 करेगा तो ये 2000 करेगा तो ये 4000 करेगा, अगर ये 1 लाख होगा तो ये 2 लाख होगा तो ये 4 लाख होगा, अगर ये 1 रुपए होगा तो ये 2 रुपए होगा तो ये 4 रुपए होगा। कहने का मतलब यूनिट सेम होगा। अब जो भी कार्रवाई होती है मतलब कि घटाने या बढ़ाने की, वो 6 महीने के बाद होती है। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको यही सीखना। थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड की मैं बात करूं तो सिर्फ यही है कि ये जो कार्रवाई हो रही है घटाने की या बढ़ाने की, हम पैसे को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, वो कब बढ़ा रहे हैं 6 महीने के बाद। तो बेटा जो 6 महीने के बाद हम पैसे को घटा बढ़ा रहे हैं, तो जो मेरी ये अभी पहले मैं जो पूंजी लगाया हूं ये 6 महीने तक तो यही रहेगी ना। यानी ए ने 1 रुपए की पूंजी 6 महीने तक रहने दी, बी ने 2 रुपए की पूंजी 6 महीने तक और सी ने 4 रुपए की पूंजी 6 महीने तक। अब जो भी कमी बेसी करने की बात आ रही है वो 6 महीने के बाद, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे। अब ए ने 50% पूंजी वापस ले ली,
जबकि निवेश किया था 1 का, तो 1 का 50% कितना हो जाएगा, आधा, यानी कहने का मतलब 0.5 आधा ले लेगा तो कितना बचेगा, 0.5 बचेगा, और ये अब अगले 6 महीने तक चलेगा, क्योंकि मामला कितने दिन का है, 12 महीने का। इसने अपनी पूंजी को डबल कर दिया, तो बेटा पहले इन्वेस्ट किया था 2, अब डबल करेगा तो 4, तो ये कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। ये बात क्लियर। चलिए, सी ने कितना निवेश किया, 4, और 6 महीने के लिए। फिर 6 महीने के बाद इसने 3/4 वापस ले लिया, तो 4 का 3/4 कितना होगा, 3/4 वापस ले लिया, 1/4, 1/4 वापस लिया है, तो बेटा इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1। यानी अगर ये 1 वापस ले लेगा तो अगले 6 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट पूंजी कितनी होगी, 3। यानी मैं एक बार आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिए आप लोग। 1 रुपए की पूंजी 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए सिर्फ 50 पैसे की। 2 रुपए की पूंजी 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए 4 रुपए, क्योंकि बी ने डबल कर दिया है। सी 4 रुपए का निवेश करता है 6 महीने के लिए, 1/4 वापस ले लेता है, 1 वापस ले लेता है, तो 3 रुपए का निवेश करेगा अगले 6 महीने के लिए। तो टोटल क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, तो बेटा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6 और ये हो जाएगा 3, तो इनको जोड़ोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 9। ये बातें क्लियर हैं। चलिए, इसको आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 6 दूना 12 और 6 चौको 24, तो 24 12 कितना होता है, 36। ये आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 और 6 त्रिका 18, तो 24 18 कितना हो गया, 42, तो ये हो जाएगा आपका 42। आप इसको काट भी सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन ऐसे दिया तो ठीक है, नहीं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो किससे कटेगा, 3 से, तो 3 से 3 बार में, 3 से 12 बार में और 3 से 14 बार में। तो आपने क्या मिला आपको, ए की पूंजी अगर 3 है तो बी की पूंजी 12 है, तो सी की पूंजी 14 है। अगर इनकी पूंजी का रेशियो 3 12 14 है तो इनके प्रॉफिट का भी रेशियो 3 12 14 ही होगा। तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए कि बेटा 3 12 और 14 होगी। प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, 3 12 और 14। लाभ का क्या होगा, 3 12 14। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये चीजें समझ गए हैं कि सर अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 12 14 है तो इनके प्रॉफिट का भी रेशियो 3 12 14 ही होगा। अब कई बच्चों को डाउट होगा कि सर ये रेशियो 3 12 14 क्या है। देखो, कहने का मतलब, अभी ये सवाल हम लेंगे, वो भी सवाल लेंगे, सवाल आगे आएंगे तो हम उनको भी लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका यही डाउट क्लियर कर दूं कि बेटा प्रॉफिट का रेशियो 3 12 14, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि मान के चलो, अगर मैं कहता हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, अब मैं थोड़ा सा यहां डाउट क्लियर, हालांकि पूछा नहीं गया लेकिन मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या बताया आपसे कि ए की पूंजी 3 यूनिट, बी की पूंजी 12 यूनिट, सी की पूंजी 14 यूनिट। पूंजी किस पे, टोटल किस पे डिपेंड करेगा, टाइम और पूंजी दोनों पे। तो बेटा अगर इनके निवेश का अनुपात 3 12 14 है तो प्रॉफिट का भी 3 12 14 होगा। यानी अगर इसको 3 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा तो इसको 12 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा, तो इसको 14 यूनिट का प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक बात मैं बताता हूं कि मान लीजिए जो इन्होंने बिजनेस किया था उसमें 116 रुपए का फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 116 रुपए का। तो ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा और सी को कितना मिलेगा। देखो, ए को मिलेगा 3 यूनिट, बी को मिलेगा 12 यूनिट और सी को कितना मिलेगा, 14 यूनिट। तो इसको जोड़ो, कितना होगा, 14 12 26 और 26 और 3 29, तो सबको मिलेगा 29 यूनिट। कितना यूनिट, और ये टोटल कितने के बराबर है, 116 के। तो मैं आपसे पूछूं बेटा 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे कि सर 29 से भाग दे दीजिए। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। तो बेटा कितने बार में जाएगा, 4 यूनिट। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपए है। तो इसको मिलेगा 3 यूनिट, तो कितना मिलेगा, 3 चौक को 12 रुपए। ए को कितना रुपया मिलेगा, 12 रुपए, यही मतलब है। बी को मिलेगा 12 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपने 4 निकाली है तो इसको मिलेगा 12 चौक को 48 रुपए। सी को मिलेगा 14 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू आपने 4 निकाली है तो इसको मिलेगा 14 चौक को 56 रुपए। ये बात क्लियर, इसको 56
इसको 48, इसको 12। ये मैंने आपको समझा दिया, हालांकि ये पूछा नहीं था आपसे, सिर्फ 3 12 14 ही पूछा था। लेकिन अभी जैसे जैसे आगे सवाल आएंगे तो हम इस सवालों को भी लेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग जहां हैं वहीं हाँ ना जरूर बोलिए कि आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। आप जहां वीडियो देख रहे हैं वहीं पॉज कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि सर तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सर कह रहे हैं तो क्या फ़ायदा, सर की बात तो सुनना ही नहीं है। नहीं, अगर नहीं सुनोगे तो आपका नुकसान होगा। आप जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो एक बार वीडियो को पॉज खुद करिए, एक बार खुद से कोशिश करिए तो चीज़। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सवाल तो पढ़ते नहीं हैं, सीधा सॉल्यूशन देखने लगते हैं। अरे यार, एक बार सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से तो पढ़िए। अगर क्वेश्चन थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा तो फिर पढ़िए। अगर मेरी बात समझिए कि अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आंसर तो आपका ऐसे ही आ जाएगा। बच्चे क्या होते हैं कि क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं है, तो इसीलिए उनको दिक्कत होती है। अगला सवाल लेते हैं। चलिए, अगला सवाल आपका CHSL में पूछा गया है। पूछा गया कि A, B तथा C एक व्यापार की शुरुआत करते हैं तथा उनके निवेश का अनुपात 5, 6 और 8 है, यानी 5:6:8। एक वर्ष के बाद C ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली और A ने अपनी पूंजी 60% राशि और लगा दी। तो 2 वर्ष के बाद A, B तथा C में किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो पूछा गया कि 2 वर्ष के बाद लाभ को ABC को किस रेशियो में बांटा जाएगा। मैंने आपसे बताया है अभी जस्ट कि अगर टाइम कुछ भी नहीं दिया होगा तो आपको 1 साल लेना है। अगर टाइम कुछ भी नहीं दिया होगा तो आपको कितना लेना है, 12 महीने, यानी कि 1 साल। अगर सवाल में टाइम दिया होगा तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो वही लेना पड़ेगा जो सवाल में दिया है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप क्या लेंगे, 12 मंथ्स, यानी कि 1 साल। तो देखिए, A, B और C के जो पूंजी का निवेश है वो किस रेशियो में, जरा बताइए तो। 5, 6 और 8, यानी A ने निवेश किया 5 तो B ने निवेश किया 6 और C ने निवेश किया 8। 1 वर्ष के बाद, यानी ये जो मामला है वो 1 साल बाद का है। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद जो मामला घटा बढ़ा, किसी ने अपने पैसे को निकाल लिया, किसी ने और पैसे लगा दिए, ये मामला 1 साल के बाद हो रहा है। तो बेटा ये मामला तो रहेगा ना 12 महीने तक, तो 12 महीने तक रहेगा। ठीक, बात क्लियर। 12 महीने तक ये मामला रहेगा, यही बात है, कुछ और है। अब दिया है कि 1 वर्ष बाद C ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। C ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली 1 साल के बाद, तो 1 साल तक तो रहेगा ना 12 महीने तक। इसके बाद अगर 50% वापस ले लेगा तो 8 का 50% होता है 4, तो 4 वापस ले लेगा तो कितना बचेगा, 4। अगले 12 महीने के लिए सिर्फ 4 यूनिट। आगे दिया A ने अपनी पूंजी 60% राशि और लगा दी। A ने जितना लगाया था उसका 60% और लगा दिया। क्या कर दिया, A ने 60% और लगा दिया। तो बेटा 5 का 60% कितना होगा बोलो, तो 5 का 60% कितना हो जाएगा, तो 20 3 60, 20 25 100, 5 से 5 सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी A ने 1 साल के बाद 3 यूनिट और लगा दिया, तो अगले 8 यूनिट कब तक चलेंगे, ये 12 महीने तक। लेकिन B ने ना तो निकाला है और ना ही डाला है। B ने ना तो अपनी पूंजी को निकाला है और ना ही और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ना वो घटाया है ना बढ़ाया है, यानी ये इसकी पूंजी 24 महीने तक रही। कोई दिक्कत है इतनी सी बात में? मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इनका अनुपात 5, 6, 8 का था। 1 साल के बाद A ने अपनी पूंजी 60% बढ़ा दी, तो 1 साल बाद बढ़ाई ना, तो 1 साल तक तो यही रहेगा। 60% यानी 5 का 60% होगा 3, तो 5 में 3 बढ़ के हो जाएगा 8। अगले 12 महीने के लिए 8। C क्या करता है, 1 साल के बाद अपनी पूंजी को आधी वापस ले लेता है। तो बेटा आधी वापस ले लेगा, तो 8 था तो 4 वापस ले लिया, तो क्या बच जाएगा, 4। तो ये जो 4 होगा अगले 12 महीने के लिए, इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, तो आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ बेटा, ये कितना हो जाएगा, 12 25 60, और ये बोल दीजिए कितना हो जाएगा, 12 बट्टी 96, तो 9 6 15 कितना हो जाएगा, 156। कोई डाउट? नो डाउट। यहाँ 24 गुणे 6 कितना होता है बोलो, 144। अरे 24 का पहाड़ा नहीं आता है क्या?
24 का पहाड़ा नहीं आता तो कोई बात नहीं, 6 गुणे 20 120 और 6 चौको 24, 120 24 144। यहाँ से करोगे तो कितना आएगा बोलिए 96 और ये कितना आएगा 48। तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 130 और 8 6 14, तो 130 और 14 144। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे कटेगा 12 1 कम 12, 12 3 36, 12 से बेटा 12 बार में और 12 से कितनी बार में 12 बार में। इसका मतलब ए का इन्वेस्टमेंट 13 यूनिट, तो बी का इन्वेस्टमेंट 12 यूनिट, तो सी का इन्वेस्टमेंट 12 यूनिट। अगर ये इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है तो प्रॉफिट इसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 13 12 12, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 13:12:12। मेरे बच्चे समझ पाए? आप लोग समझ गए? चलिए नोट कर लीजिए फिर आप लोग। मैंने कहा कि ये 3-4 वीडियो देख लो और आपके एनटीपीसी के 2 क्वेश्चन, यूपीएसआई के 3 क्वेश्चन अगर पक्के ना हो तो फिर हमें बताना, ठीक है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि पार्टनरशिप में अगर पढ़ा दूंगा 4 या 5 वीडियो में एक सिंगल क्वेश्चन, मैं मेंस की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे एग्जाम का तो छोड़ दो यार, मैं मेंस की बात कर रहा हूं कि मेंस में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए अब बाकी ये जो नीचे के एग्जाम है एनटीपीसी यूपीएसआई, इसका तो ऐसे हवा में कर दोगे आप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन हमारा बच्चा सॉल्व करके हमें बताएगा। दिया कि ए बी सी साझेदारी में सम्मिलित हुए और उनकी पूंजियों का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/5 है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी आधा वापस ले लेता है, तो कुल लाभ 847 रुपये होता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए अब थोड़ा सा सवाल यहां से चेंज हो जा रहा है। अभी तक आपने क्या बताया था, सिर्फ प्रॉफिट का रेशियो, अब आपको क्या बताना है, रेशियो के साथ साथ बोलिए हाँ या ना, बोलिए, जहां है वहीं बोलना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी तक आपने क्या बताया था, प्रॉफिट का रेशियो। अब आपको क्या बताना है कि कुछ पैसा दिया रहेगा, भाई इतना प्रॉफिट हुआ, 10,000 का प्रॉफिट, 20,000 का प्रॉफिट, तो किसको कितना पैसा मिलेगा। अब वही चीज को डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए तो बेटा इसमें दिया है कि उनको कितना प्रॉफिट होता है 847 रुपए का, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, तो हमने आपको बता ही दिया है। अब आप तो स्मार्ट हो चुके हैं कि क्या हो चुका है कि हमने आपसे कहा है कि जो उनकी पूंजियों का अनुपात होगा बच्चों, वही उनके लाभ का भी अनुपात होगा। तो बेटा देखो ए बी सी का जो अनुपात है वो क्या है, 1/3, 1/4 और 1/5, यही तो है। अरे यही है, कुछ और यही है। अच्छा आपको अच्छा लग रहा है ये सुंदर, अरे सुंदर लग रहा है, बोलो ना यार हाँ या ना। हमें तो नहीं लग रहा है। इसको हम चाहते तो एक लाइन में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपके पास 2 तरीके हैं, क्या क्या बोलो क्या। तो पहला तरीका तो यार ये है कि इन तीनों, आपको पता है कि नहीं कि जब 2 रेशियो समान हो या 2 रेशियो में हम किसी भी समान संख्या से गुणा करेंगे तो कभी रेशियो चेंज नहीं होता है। आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो कितना होगा बेटा, 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 होगा ना। सब में उठा के 60 से गुणा कर दो, बवाल खत्म करो। क्या हो जाएगा, 60 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 12, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 20। तो अब थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है कि ए की पूंजी 20, बी की हो जाएगी 15 और सी की हो जाएगी 12। अब आपको अच्छा लग रहा है, देखिए हमें भी अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा है, क्यों। चलिए अब वैसे बटे में था तो मजा नहीं आ रहा था, आपको मजा आ रहा था क्या, नहीं। अब ऐसे थोड़ा सा सुंदर लग रहा है ना। ए ने कितना किया 20, बी ने कितना किया 15 और सी ने कितना किया। इतनी सी बात में किसी को डाउट, बोलिए मेरे बच्चों, नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे, फिर आगे क्या दिया बताइए जरा आप लोग, आगे आप लोग। ए ने 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी वापस ले ली। अच्छा ए ने अपनी पूंजी क्या कर ली, वापस ले ली, ठीक है। ए ने 4 महीने के बाद अपनी पूंजी वापस ले ली, तो बेटा 4 महीने तक तो रहेगा ही। अब 4 महीने के बाद आधी लेता है तो 20 का आधी 10 ले लेगा, तो फिर भी 10 बचेगा। और मामला कितने दिन का है, तो ये मामला बेटा कितने दिन का है। अच्छा देखिए इस सवाल में समय नहीं दिया है, तो मैंने आपको एक चीज बताया था, ध्यान है कि भूल गए, अरे बोलो ना, ध्यान है कि भूल गए। मैंने बताया था बेटा जब भी क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया होगा
तो आप क्या करेंगे, टाइम को 1 साल मानेंगे, 12 महीने। तो बेटा 20 यूनिट 4 महीने, तो बाकी के 10 यूनिट कितने महीने बचेंगे, 1 साल में 12 महीने होते हैं ना। ठीक है, इन्होंने अपनी पूंजी को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इन्होंने 12 महीने तक रखा। इन्होंने अपनी पूंजी कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इन्होंने क्या किया, 12 महीने तक रखा। तो क्या हो जाएगा, 20 चौको 80 और 10/80, 80 कितना 160, ये कितना हो जाएगा 15 × 12 180, और ये 12 × 12 144। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, तो किससे होगा बोलिए, 12 से हो जाएगा, 12 से नहीं होगा, किससे होगा, पहले 4 से करते हैं। तो 4 से काटोगे 40 बार में, 4 से काटोगे 45 बार में, 4 × 3 = 12, 2 × 24, 4 × 6 = 24। क्लियर। ए ने निवेश किया 40, बी ने निवेश किया 45 और सी ने निवेश किया 36। तो अगर ये इनके निवेश का अनुपात है तो यही तो इनके लाभ का अनुपात होगा। ए को लाभ मिलेगा 40 यूनिट का, तो बी को लाभ मिलेगा 45 यूनिट का, तो सी को लाभ मिलेगा 36 यूनिट का। यूनिट रेशियो कुछ भी ले लो, तो टोटल कितना लाभ होगा, 40 40 80, 80 और 3 110, 110 और कितना हो जाएगा, 110 और 11 121। टोटल कितना हो जाएगा, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है बताइए आप लोग, 847। तो पूछा गया फाइंड द शेयर ऑफ ए, ए का हिस्सा क्या होगा। भाई टोटल 847 रुपये मिला है लाभ के रूप में, लेकिन उसमें ए को भी चाहिए, बी को भी चाहिए, सी को भी चाहिए। किस रेशियो में चाहिए, जिस रेशियो में निवेश किया है। ए अगर 40 यूनिट का लाभ लेगा तो बी लेगा 45 का, सी लेगा 36 का। तो टोटल 121 यूनिट, इसकी वैल्यू 847 है। तो मैं पूछूं 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कुछ मत करिए, 121 से भाग दे दीजिए। तो बेटा कितने बार में कटेगा, 7 बार में ना। 1 यूनिट कितने के बराबर, 7 रुपए के बराबर है। तो अगर कोई पूछे ए का लाभ क्या होगा तो आप यहां से बता सकते हैं 280। कोई पूछे इसका लाभ क्या होगा तो आप बता सकते हैं 7 चौको 28, 280 35, 315। आपको ऐसे गुणा करना है, गुणा और जोड़ घटाना, गुणा भाग तो पलक झपकते ही कर देना है। 36 × 7 कितना हो जाएगा, 7 × 21 210 और 42 252, कितना हो जाएगा बेटा 252। यानी अगर आपसे कोई पूछता है ए को कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 280। कोई आपसे पूछेगा बी को कितना मिलेगा तो आप बताएंगे 315। और अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा सी का हिस्सा क्या होगा तो आप बताएंगे 252। क्लियर है, ये बात समझ पाए आप लोग, आगे बढ़े। ठीक है, मैंने कहा है कि हमें 2-4 वीडियो का ज़्यादा बनाना पड़ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। आप लोग ऐसा करिए कि जैसे आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए आप लोग कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपके सामने मैं तो हूँ नहीं, तो आप लोग कमेंट ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बेटा सेम इसी टाइप का है, एनटीपीसी में पूछा गया, देखते हैं कौन बताएगा। पूछा गया बच्चे ए बी और सी का जो अनुपात है 7/2, 4/3 और 6/5 के अनुपात में उन्होंने निवेश किया है। 4 महीने के बाद ए ने अपना हिस्सा 50% बढ़ा दिया, तो 1 वर्ष के बाद अगर कुल 21,600 रुपये का लाभ हुआ है तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए 3 आदमी हैं ए बी और सी, ठीक, गांधी जी के 3 बंदर हैं ए बी और सी। ठीक है, इन्होंने कुछ निवेश किया है और 4 महीने के बाद क्या होता है, ए अपना हिस्सा 50% बढ़ा देता है। टोटल 1 साल के बाद 21,600 रुपये का लाभ होता है। तो पूछा गया इसमें बी को कितना मिलेगा। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता था, बताओ ए को कितना मिलेगा, बताओ बी को कितना मिलेगा और बताओ सी को कितना मिलेगा, है ना। चलिए तो हम सवाल बताते हैं। एक को मिला, एक ने निवेश किया 7/2, दूसरे ने निवेश किया 4/3 और तीसरे ने कितना निवेश किया है बोलिए आप लोग, 6/5। अच्छा, आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, अरे बोलो ना यार, अच्छा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, ये भिन्न में है, हमको मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 3 5 का एलसीएम ले लेता हूँ और सब में गुणा कर देता हूँ। तो बेटा 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 होगा, तो सब में 30 से उठा के गुणा कर दो। तो ये 2 से कितने बार में, 15 बार में,
और ये 3 से आपका 10 बार में, और ये 5 से आपका 6 बार में। अब थोड़ा सा सुंदर हो जाएगा कि ए ने कितना 15 सत्ते 105, बी ने कितना 10 चौको 40, सी ने कितना 6 छके 36। चीज़ें मैंने वही लिखा है जो पहले सवाल में दिया था, मैंने भी वही लिखा है, लेकिन ये दूसरे तरीके से लिखा था, मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया। या तो हमारा मन, अरे कुछ हमारे भी मन से होगा कि नहीं, है कि नहीं? सारा सवाल की मर्जी से थोड़ा ना होगा, कुछ हमारी। देखिए ए ने निवेश किया 105 यूनिट, और बी ने कितना किया आपका 40 यूनिट, और सी ने कितना किया 36 यूनिट। 4 महीने के बाद ए अपना हिस्सा 50% बढ़ाता है। 4 महीने के बाद, 4 महीने तक कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, 4 महीने के बाद बढ़ाता है। कौन? सिर्फ ए, बी और सी नहीं बढ़ाते हैं। तो 4 महीने तक तो ये पैसा रहेगा, 4 महीने के बाद 50% बढ़ा देगा। तो बेटा 105 का 50% कितना होगा? अरे किसी भी 50% का मतलब होता है आधा, किसी भी 50% का मतलब होता है इसका आधा। तो इसका आधा करोगे तो क्या मिलेगा? 52.5। क्या मिलेगा? 52.5। तो पहले 105 था, 52.5 बढ़ा दिया, तो जोड़ो कितना होगा? 52.5 5 57.5 100 57.5। और ये अगले 8 महीने तक चलेगा। ये मामला कब तक चलेगा? 8 महीने तक। बेटा बी और सी ने कोई कुछ नहीं किया, तो कुछ नहीं किया तो ठीक है, तो 12 महीने तक इसका रहा और 12 महीने तक इसका भी रहा। अरे इतनी सी बात में कोई डाउट है किसी को? बोलिए हाँ या ना। नहीं। तो बेटा इसको कैलकुलेट करोगे आप तो क्या मिलेगा बोलो? 105 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 420। और यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा बोलो? 8 पच्चे 4। इसको कैलकुलेट करके बताइए आप लोग सारे बच्चे। 8 पच्चे 40 को 0, ये हो गया 4। 8 सत्ते 56 और 4 60 को 0, कैरी हुआ 6। 8 पच्चे 40 और 6 46 को 6, कैरी हुआ 4। 8 एकम 8 4 12। एक अंकों के बाद दशमलव यहाँ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1260। ये आप लोग खुद को करना है, ऐसा मत देखिए कि सब कुछ सर कर देंगे, खाना खिला के बना के मुंह में भी डाल देंगे, ठीक है? ऐसा मत करना, कुछ खुद से भी किया करो, तभी आप ज़्यादा सीख पाएंगे। अच्छा तो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1200 और 4 1680। बेटा ए ने कितना किया? 1680। अच्छा इसने कितना किया? 12 चौको 48 480। और इसने कितना किया? तो 36 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 36 दाम में 360 और 72 432। आज सोच रहे होंगे सर आप इतना फास्ट कैसे करते हैं? आप भी कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे आप। बेटा इसको ऐसे करना, देखो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ। जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, इंस्पेक्टर बूस्टर का कैलकुलेशन कुछ वीडियो हमने डाला है, आप उनको देखिए। 36 दाम में 360 और 36 गुना 72, तो 360 प्लस 72, तो ये 40 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 432 बचेगा, 432। देखिए अब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं? छोटा कर सकते हैं, ठीक है? इसको एक अनुपात में ले सकते हैं। अब हमने क्या देखा कि इसका 2 अंक 32 है, यानी 4 से कटता है, ये भी 4 से कटता है, वो भी 4 से कटता है, तो हम पहले 4 से काट लेते हैं। तो 4 से आप काटेंगे तो 4 चौको 16, 420 बार में, ये कटेगा 120 बार में, ये कटेगा 108 बार। अभी 4 से फिर कट रहा है, तो 4 से काटोगे 4 दूना 8, 2 28, 4 सत्ते 28, ये 30 बार में, और ये 4 धाम में 40 और 2 20 4 25 20। और कटेगा? हाँ और कटेगा, और काटो। 3 से काटो, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 5 15, 3 से कटेगा 10 बार में और 3 से कटेगा 9 बार। और कटेगा? नहीं कटेगा, छोड़ दो। यानी ए का निवेश कितना? 35, तो बी का निवेश 10 और सी का निवेश 9। यहाँ सिर्फ मैंने आपसे बताया कि पार्टनरशिप में कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट फ्री सवाल है। आपको सिर्फ जोड़ मतलब कि गुणा और जोड़ आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन अगर आपको आता है तो आप पार्टनरशिप कर लेंगे। तो बेटा ए ने निवेश किया 35, बी ने किया 10 और सी ने किया 9। अगर इनके निवेश का रेशियो 35 10 9 है तो इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो इसको मिलेगा 35 यूनिट, तो इसको मिलेगा 10 यूनिट, तो इसको मिलेगा 9। तो जोड़ो कितना हो जाएगा? 35 10 45 और 45 10 54। तो तीनों को मिला के कितना मिलेगा? 54 यूनिट। इसको मिलेगा 35 यूनिट, इसको मिलेगा 10 यूनिट, इसको मिलेगा 9 यूनिट। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 54 यूनिट, यानी 54 यूनिट। लेकिन सवाल में कितना दिया है? इतना दिया, कितना दिया? 21,600 दिया ना।
हाँ ठीक है, तो क्या पूछा गया, बी का हिस्सा पूछा गया है। तो 1 यूनिट मैं पूछूं आपसे, 1 यूनिट क्या होगा बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर 54 से भाग दे दीजिए। और बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा कितना है 10। तो अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू आपको बताना 10 यूनिट, तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो 9 छके 54 और 9 दूना 18, 3 36, 9 चौको 36, 6 से काटेंगे 4 बार में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4000 रुपये। एक बी को कितना मिलेगा, ये किसका शेयर है, बी का, बी को कितना मिलेगा 4000 रुपये। किसी का भी पूछा जा सकता था, ए का, बी का, सी का। तो बी का पूछा तो हमने बी से गुणा कर दिया, ए का पूछता तो 35 से गुणा करते, सी का पूछता तो 9 से गुणा करते। किसी का भी पूछा जाएगा आप उठा के गुणा कर देंगे, ठीक है। अच्छा आपको एक और तरीका सिखाऊं, सीखेंगे आप लोग। चलिए देखिए, एक डायरेक्ट तरीका आप सीख सकते हैं, यूनिट का चक्कर छोड़िए। आपको पता है कि बेटा टोटल प्रॉफिट हुआ 21,600 का, यही तो है ना टोटल। तो 2 चीज़ें याद रखनी है, टोटल का तुलना टोटल से, फिर से ध्यान से सुनो, टोटल का तुलना टोटल से, और जिसका निकालना है उसका कर दो गुणा। तो ये टोटल है, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल कितना है 54, डायरेक्ट टोटल का तुलना टोटल से, और जिसका निकालना उसका गुणा कर दो, 10 का निकालना गुणा कर दो। इसको काटोगे तो कितने बार में आ जाएगा 4 बार में, तो आंसर क्या आ जाएगा 4000 रुपये। डायरेक्ट कर सकते हो। अगर पूछता कि ए का कितना होगा तो यहाँ 35 रख देते, पूछता सी का कितना होगा तो हम 9 रख देते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग, हाँ ना बोलिए, जहां बैठे हैं वहीं हाँ ना बोलिए आप लोग, कि समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल फिर लेते हैं, सीपीयू में पूछा गया है, दिया बेटा एस टी और यू 4200 रुपये, 6300 रुपये तथा 8400 रुपये का एक निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर यस क्या करता है, वो 3 महीने के बाद व्यापार छोड़ देता। अच्छा, टी व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद छोड़ देता, ठीक है। और यू 1 वर्ष तक लगातार रहता है, तो 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 6000 रुपया होता है। तो लाभ में यू का हिस्सा बताना है। देखो बीच में छोड़ के नहीं जाना है, अगर आप बीच में आप भी वीडियो छोड़ के जाएंगे तो आपको भी ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आपको भी लाभ ज़्यादा कम मिलेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। लास्ट तक देखेंगे तभी तो फायदा होगा। देखिए 3 व्यक्ति हैं एस टी और यू, एक है यस और दूसरे हैं टी और तीसरे कौन है यू। ए ने कितना किया बेटा 4200 का। अच्छा एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना, मिस मत कर जाना, ध्यान देना। एस ने कितना किया 4200 और कितना किया कौन बोलो 4200, 6300 और 8400, इतने का किया ना। ए ने किया, यस ने किया, ये यस ने किया है, ये टी ने किया है और ये यू ने किया है। अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ 4200 रखूंगा तो जो जोड़ घटाना गुणा भाग करना वो बड़ा हो जाएगा। पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आज दोनों चीज़ें समझाऊंगा आपको। इसका एक अनुपात लेना आपको, सिर्फ क्या लेना है अनुपात। देखो कैसे होगा, पहले एक बार बेसिक समझ लो, फिर आप हम इसको क्यों छोटा करते हैं वो भी चीज़ समझ लेना। यस ने किया कितना 4200, टी ने किया 6300 और यू ने किया 8400। पहले मैं एक बार आपको बेसिक समझा देता हूं, फिर मैं छोटा क्यों करूंगा वो भी चीज़ आपको बता दूंगा, तो आप समझ जाएंगे, गलती नहीं करेंगे आप। अच्छा दिया है यस ने 3 महीने के बाद व्यापार छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अगर तुम 3 महीने के बाद छोड़ दोगे तो तुम्हारा पैसा सिर्फ 3 महीने, ठीक है। टी व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद, यानी कि ये 6 महीने बाद छोड़ देता जब से व्यापार शुरू हुआ। और यू ने क्या किया 1 वर्ष तक लगातार, यानी ये 12 महीने तक रहा। तो आप हमें बताइए, अगर आप इसको बेटा कैलकुलेट करोगे, जरा ध्यान दो, 42 या कितना हो जाएगा 126, गुणा भाग आप लोग खुद करना, 6 तरीके 18 को 8, 1 6 4 36 और 1 37, ये 2 बार 0, ये कितना हो जाएगा 12 चौको 48 को 8, कैरी होगा 4, 12 बट्टी 96 और 400। ये बात समझ गए। अब आपको क्या लेना है, अल्टीमेटली आपको एक रेशियो ही तो लेना था ना, रेशियो। तो देखो अब ये रेशियो, ये दोनों कट जाएगा, ये भी दोनों कट गया, ये भी दोनों कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। फिर आप इसको काटेंगे
तो कट जाएगा 3 से 4 बार में, 3 से 2 बार में। 3 से काटेंगे तो 12 तियाँ 36, 1 18। 3 से काटेंगे तो 33 तियाँ 99, ये आ जाएगा। फिर आप इसको मतलब काटते चले जाएंगे, इसको क्या करेंगे आप काटते चले जाएंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इसको सिंप्लीफाई ही जब करना है तो हम पहले ही सिंप्लीफाई वाली वैल्यू लेंगे, आपको कभी भी पूरी वैल्यू नहीं लेनी है। इसको मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। जब हमको कहने का मतलब जब हम लास्ट में सिंप्लीफाई ही कर रहे हैं तो हम क्यों ना पहले ही सिंप्लीफाई लें। लास्ट में सिंप्लीफाई करने से बढ़िया हम पहले ही सिंप्लीफाई लें। तो कितना कितना लिया 4200, और एक कितना लगाया 6300, और दूसरा कितना लगाया 8400। यही है कुछ और है 42 63 84। हाँ, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। 0 0 खत्म, पहले खत्म। 7 से काटो 6 बार में, 7 से काटो 9 बार में, 7 से काटो 12 बार में। 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौको 12। अब रेशियो क्या मिल गया 2 3 4 का। तो अब ये इसने 2 किया तो इसने 3 किया तो इसने 4 किया। आसान, समझ गया कि नहीं। कहने का मतलब ये बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं लेना, डायरेक्ट छोटी छोटी वैल्यू लेना है। अब इसने निवेश किया 3 महीने, इसने निवेश किया 6 महीने, और इसने निवेश किया 12 महीने। तो इसका हो जाएगा 48, इसका हो जाएगा 18, और इसका हो जाएगा 6। रेशियो ले लो। तो 6 से काटोगे 1 बार में, 6 से काटोगे 3 बार में, 6 से काटोगे 8 बार में। यानी यस ने 1 यूनिट का निवेश किया तो टी ने 3 यूनिट का निवेश किया और यू ने 8 यूनिट का निवेश किया। तो अगर ये इनके निवेश का अनुपात है तो इनके प्रॉफिट का भी अनुपात यही होगा 1 3 और 9। तो टोटल प्रॉफिट हमने बताया है कि टोटल का तुलना टोटल से और जिसका निकालना उसका गुणा कर देंगे। तो बेटा 6000 रुपये का प्रॉफिट हुआ टोटल, और ये टोटल कितना 8 3 11 1 12 है। टोटल का तुलना टोटल से, और पूछा किसका गया है यू का हिस्सा, यू का क्या है 8। तो काटोगे 12 25 60 और 5/40 4000 रुपये। बात क्लियर है, 4000 रुपये। कहने का मतलब कि 12 यूनिट की वैल्यू 6000 है, तो हमको 8 यूनिट का वैल्यू बताना है कितना 4000। ठीक है, अगले सवाल की लेते हैं। ये भी आपका CPO-SI में ही पूछा गया है। 2018 में पूछा गया ए ने 1800 रुपये के निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया है। 4 महीने के पश्चात बी ने 3600 रुपये के निवेश करके ए का साझेदार बन गया, और व्यापार के 6 महीने के बाद सी भी 1200 रुपये का निवेश करके उनके साथ साझेदार बन गया। यदि वर्ष के अंत में 1760 रुपये का लाभ हो रहा है तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए मैं आपको सवाल फिर से समझा रहा हूँ, आपको सवाल दिख भी रहा होगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। एक बार आप समझने, एक बार सवाल को पूरा पढ़िए। आप लोग सवाल भी नहीं पढ़ते हैं, कई बच्चे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन ही देखना शुरू कर देते हैं। नहीं यार, ऐसे नहीं समझ पाओगे। एक बार पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है आपका। देखो दिया है कि इन्हें 1800 रुपये का निवेश करके पहले तो उसने एक व्यापार स्टार्ट किया, उस समय उसके साथ कोई नहीं था। 4 महीने के बाद उसके साथ बी भी आ गया 3600 रुपये की पूंजी लगाने के बाद। यानी उसने क्या कहा कि 3600 रुपये मेरा भी ले लो और मैं भी आपके साथ व्यापार में शामिल हो जाता हूं। व्यापार के 6 महीने के बाद, यानी जब व्यापार स्टार्ट हुआ था उसके 6 महीने के बाद सी भी आ जाता है, लेकिन उसके पास सिर्फ 1200 रुपये का निवेश करके वो भी साझेदार बन गया। तो पूछा गया कि अगर एक साल में कुल 1760 रुपये का लाभ हो रहा हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है, ए का बताइए, बी का बताइए, सी का बताइए। देखिए आप चीज़ों को बिल्कुल आराम से समझिए। देखिए बेटा ए बी और सी, ए एक बी है और एक सी है। मैंने कहा था आप रेशियो ले लेंगे, तो रेशियो कैसे लेंगे। एक 1800 निवेश कर रहा है, एक 3600 निवेश कर रहा है और एक क्या कर रहा है 1200, यही कर रहा है ना। तो आप ऐसा करिए दोनों जीरो को हटा दीजिए, बात खत्म। दोनों जीरो को पहले हटा दीजिए। हालांकि आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। कर लीजिए तो भी ठीक है, नहीं कीजिए तो भी ठीक है। यानी ए ने किया 18 का, बी ने किया 36 का और सी ने किया 12 का। ये बात ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये कंसंट्रेट होकर समझिएगा। बिल्कुल यही में सबसे अच्छा सवाल है जो आपका पूछा जाएगा। अब यहां से आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, यहां से ट्विस्ट है सवाल में। ए ने पहले स्टार्ट किया था तो उसके साथ कोई नहीं था। 4 महीने के बाद कौन आ गया, बी, 3600 रुपए लेके, यानी 36 यूनिट लेके। और व्यापार के स्टार्टिंग के समय से 6 महीने के बाद, यानी जब से व्यापार शुरुआत हुआ था उसके 6 महीने के बाद आ गया सी 12 यूनिट का इन्वेस्टमेंट लेके। तो पूछा गया है कि अगर कितना लाभ हुआ टोटल बताइए आप लोग। टोटल लाभ अगर हो रहा है 1760 रुपए तो एक का हिस्सा बताना है। अच्छा ध्यान दीजिए, इसका पैसा तो 12 महीने रहा कि नहीं, क्योंकि इसने व्यापार स्टार्ट किया, व्यापार के लास्ट तक में रहा।
ये वाला बंदा 4 महीने के बाद आया है और व्यापार 1 साल तक चला है, तो 4 महीने के बाद आप आओगे तो आपका पैसा कितने दिन रहेगा? सिर्फ 8 महीने तक। ये 6 महीने के बाद आया, यानी जब से व्यापार स्टार्ट हुआ था उसके 6 महीने के बाद, तो इसका पैसा सिर्फ 6 महीने तक रहा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 3 का 18, 6 4 का 36 और 6 दूना 12, यहीं सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 12 3 36, 8 6 के 48, कहीं भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं जहां आपका मन। 6 दूना 12, यहाँ कर लीजिए 12 1 कम 12, 12 चौको 48, 12 3 36, यानी ए की पूंजी 3 यूनिट तो बी की पूंजी 4 यूनिट तो सी की पूंजी 1 यूनिट। जो इनकी पूंजी का अनुपात होगा वही इनके क्या होगा? लाभ का भी अनुपात। टोटल का तुलना टोटल से, जिसका निकालना उसका गुणा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 3 7 1 8। टोटल लाभ कितना है? 1760 रुपए। टोटल का तुलना टोटल से निकालना किसका बताइए? ए का हिस्सा बताना। तो ए को कितना मिलेगा? 3 यूनिट। तो काटो इसको, 8 दूना 16, 1 16, 8 दूना 16, तो आंसर क्या आ जाएगा? 660 रुपए। ए का हिस्सा कितना? 660। अगर मान लीजिए आपसे बी का पूछा जाता तो आप यहाँ 4 से गुणा करते, सी का पूछा जाता तो 1 से गुणा करते। चलिए, आज पार्टनरशिप की बेसिक क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो एक बार आप इसको फिर से देखिए, और उसके बाद भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कम समझ में आया है। मैं उसकी फिर से एक वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो हमें लगता है कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, जय हिंद।